क्वेश्चन नंबर 1 है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 120 लिखना है। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 120 का आप एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा, 60 बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा और ये 3 से 5 बार में जाएगा। बाहर वाले को क्या करते हैं, गुना के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने नहीं 1 2 3 3 ही मात्र है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गुना 3 गुना 5, यानी ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, क्योंकि 3 बार 2 गुना है, और गुने 3 और गुने 5, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्या दिया गया है, 306 तथा 657 का, ठीक है। मासा दिया हुआ है, ठीक है, यानी हम इसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आप, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम निकलता है उसको गुना कर देंगे एचसीएफ से, ठीक है। एचसीएफ से गुना कर देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब, पहली संख्या क्या है मेरा यहाँ पर 306 गुने दूसरा है 657 इज इक्वल टू एलसीएम हमको निकालना है, गुने एचसीएफ कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 306 गुने 657, ये 9 इधर गुने में है तो इधर आके बट्टे में हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम। 9 से काटेंगे तो कितना बार में, ये 9 से कटेगा तो कितने बार में ये कटेगा, 9 तिया 27, 3 बार में, और बचा कितना यहाँ पर 3 बचा तो 36 हो गया। तो 9 चौके 36, यानी 34 गुने 657, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका है बी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 15 और 25 का एचसीएफ होगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो क्या होता है 5 गुने 3, उसके बाद आपको 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या होता है 5 गुने 5, दोनों में जो कॉमन रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ मेरा 5 आया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफलों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन होगा अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल आपका 1/3 दिया हुआ। शून्यकों का योगफल दिया हुआ, यानी पहला शून्यक हम लोग मान लेते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो मेरा दिया हुआ है वो √2 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ 1/3। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू, ये क्या होता है √2, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो नीचे 1 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल टू, ये 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए सभी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कंपेयर करके ए बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर ए 1 है। तो मतलब हमको, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी ना कि ए आपका कहीं 1 होगा और फिर 3 होगा, सेम ही होगा, या फिर 1 होगा या फिर 3 होगा। तो क्या कीजिए, आप इसको 3 कर दीजिए जहाँ पर 1 है। तो 3 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं,
तो फिर जब नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर b मेरा आएगा यानी माइनस बी इज इक्वल टू 3√2। अब b इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस को इधर कर देंगे तो माइनस 3√2। इसी प्रकार मेरा a आ जाएगा 3 और c आ जाएगा 1। a b c निकल गया। अब इसको पुट कर देना है किसमें, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे a का मान, b का मान, c का मान। a का मान कितना है, a का मान आपका है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, तो b का मान है माइनस 3√2 गुने x प्लस c का मान कितना है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2 प्लस 1, ये आपका सही आंसर है और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा तो यही आंसर है, सही है। छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं, तो इसका मान होगा, यानी कोई समीकरण है, द्विघात बहुपद है, मिस्टेक हो रही है, क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अभी हम निकाले, फॉर्मूला होता है इसका माइनस b बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यदि देखिए आप एक ग्राफ है, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, ग्राफ में ये लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, ऐसे है और इस लाइन को कट कर रहा है। इसका मतलब देखिए ये x वाला लाइन होता है, ये y वाला लाइन होता है, यानी क्या बोल दिया इसमें, px के शून्यकों की संख्या, मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी यदि कोई बहुपद px है। यदि इसमें x वाले लाइन को अगर ये लाइन कट करता है तो मतलब शून्यकों की संख्या काउंट होती, लेकिन यहाँ पर देखिए ये x वाले लाइन को कट नहीं कर रही है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या 0 होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म का क्या होगा। ऑप्शन में मतलब क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, क्या दिया हुआ है, दो समीकरण है, तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। तो अगर ये होता है, इसका मतलब जो उसकी दोनों रैखिक समीकरण जो है, उन दोनों का जो ग्राफीय निरूपण में जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी तो कहीं नहीं टच करेगी। जब कहीं नहीं टच करेगी तो उसका हल नहीं निकलेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होगी। ऑप्शन है संपाती है, या फिर प्रतिच्छेद करती है, या फिर समांतर, या फिर लंबवत। तो देखिए इसको चेक करने का आपको बहुत ही आसान तरीका है, आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी a1 बटे a2, ठीक है। a1 क्या है, a1 आपका x, पहले समीकरण का जो x का साथ जो गुना रहता है वही होता है a1, यानी x के साथ कौन गुना है, 2, तो 2 लिख देंगे। a2 के साथ, यानी दूसरा समीकरण में x के साथ जो गुना रहेगा वो a2 हो जाएगा, यानी 3। इसी तरह हम क्या चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे आपका b1 बटे b2, ठीक है। b1 कौन है, समीकरण वाला, पहला वाला समीकरण का y का गुना, तो y के साथ कौन गुना है भाई, तो -3 है, तो इसको लिख देंगे। b2 कौन हो जाएगा, तो जो दूसरा समीकरण में y के साथ गुना है तो वो 4 है आपका। तो देखिए तो a1 बटा a2 2 बटे 3 है ना। अब देखिए ये जो 2 बटे 3 है, क्या ये -3 बटे 4 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, a1 बटे a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक
ठीक है, क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का अनंत हल होगा। यानी इसमें c का मान पूछ रहा है कि c का मान क्या है, और क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि उसका अनंत हल होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी दो रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है तो उसका जो a1 होता है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2 होता है। यहाँ पर क्या है, a1 आपका क्या है, तो a1 समीकरण 1 का x का गुणांक है तो वो c है। a2 क्या है आपका 6 है, यानी दूसरे में x का गुणांक इज इक्वल टू b1 क्या है आपका, b1 y का गुणांक समीकरण 1 का तो -1 है, और b2 क्या है समीकरण 2 का y का गुणांक तो -2 है। आप चाहोगे तो इन दोनों से भी कंपेयर करके c का आंसर ला सकते हो, जरूरी नहीं कि c1 बटे c2 भी यहाँ लिखना होगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर ये 6 इधर बटे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा 1 के गुने में, तो -1 गुने 6 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये 2 से आपका 6 3 बार में कट गया, यानी c बराबर मेरा 3 आंसर आया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। यानी हल का मतलब दो रैखिक समीकरण है, उसमें x और y का मान क्या होगा। देखिए इसमें 3 विधि है, आपका विलोपन विधि है, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा आपका ब्रजगुणन। तो उन विधियों से आप सॉल्व नहीं कीजिएगा क्योंकि टाइम टेकन है वो सब, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले लेगा, इसीलिए आप शॉर्ट तरीका यहाँ पर ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए। शॉर्ट तरीका क्या है, आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन में जो x और y का मान है उसको क्या कीजिएगा, इन दोनों समीकरण में से किसी एक में पुट कर दीजिएगा। पुट करने पर, रखने पर यदि समीकरण को सेटिस्फाई कर देता है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, यानी 5 है यहाँ पर, इन दोनों को x और y का मान रखने पर अगर ये यहाँ पर भी 5 आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर उसका x और y का मान उस ऑप्शन का सही है। देखते हैं, ऑप्शन ए को हम सबसे पहले रखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, x बराबर 2, तो इस समीकरण में x के जगह पर 2 रखते हैं, यानी 2 गुने 2, x का मान 2 दिया था ऑप्शन ए में। उसके बाद माइनस है तो बीच में माइनस लिख दिया। उसके बाद फिर ऑप्शन बी में y का मान क्या है, -1, तो यहाँ पर -1 रख दिए, इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, 2 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। 4 और 1 5 हो गया यहाँ पर जुट कर, और यहाँ पर 5, यानी देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी यह ऑप्शन का जो x और y का मान है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं दूसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन में देखिए ध्यान से क्या है आपका 3x, यानी 3 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 गुने x का मान क्या है आपका 2 है, फिर प्लस, फिर 2 गुने x का मान क्या है -1 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा, 3 दूनी 6 प्लस नहीं या माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4, 6 में 2 घटेगा तो 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ भी सेटिस्फाई करिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, संगत, असंगत, संपाती, इनमें से कोई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, यानी असंगत होगा। आखिर असंगत क्यों हो रहा है, आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर मारने से नहीं होगा क्योंकि समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता, जब उसका ग्राफीय निरूपण वाले जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस टाइप से होगा, यानी समांतर होगी। ठीक है, यानी उसमें दोनों रेखाएं एक जरा सा टच नहीं करेगी, साथ में नहीं आएगी, यानी संगत नहीं होगी, तो कोई हल नहीं होगा, इसीलिए असंगत आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का हल क्या होगा। इसमें से आप ऑप्शन में जो भी x y का मान रखा दिया हुआ है उसको आप समीकरण में रखकर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं। ठीक है,
आप सभी ऑप्शन को देख सकते हो चेक करके। ऑप्शन सी में क्या है कि 5 और 4 यानी x का मान 5 है और y का मान 4 है। हम इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम क्या करते हैं, उसका मान रखते हैं। x का मान 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रख दिए, प्लस y का मान कितना है 4 है तो 4 रख दिए, इज इक्वल टू 9। 5 4 इज प्लस होकर 9 आ गया, यानी देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑप्शन का एक्स वाई का मान। इस इक्वेशन में भी रखते हैं, 5 है आपका x का मान माइनस y का मान 4 है, इज इक्वल टू 1, घटकर 1 आया यानी 1, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण को चेक करने का तरीका होता है, आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में है सभी ऑप्शन को हल कीजिए। हल करने के बाद यदि वो इक्वेशन इस रूप में हो, किस रूप में हो, x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस रूप का अगर हो तो समझिए वो आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। देखिए हम आपको चेक करके बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है x माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2, x² प्लस 3x। यहाँ पर देखिए जो x है इधर से इधर में जाएगा बराबर के, तो ये माइनस में x हो जाएगा, प्लस में था तो अब प्लस 1 यहाँ पर है, उसके बाद फिर ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x², 3x में 1x घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, फिर यहाँ 2 और 1 3 जुट कर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी ये देखिए तो यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 3 यानी इसके जैसा एकदम सेम दिख रहा है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि विविधकर d बड़ा है 0 से तो मूल क्या होंगे। बहुत ही सिंपल है इसका दोस्तों, d बड़ा है यानी कहने का मतलब है d का मान, यानी d बड़ा है 0 से, यानी d का मान 0 से बड़ा होगा, यानी उसमें d का मान जो भी हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में जो आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक होते हैं और लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखिए, वास्तविक होंगे लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग आएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। बहुत सिंपल है, मूलों की प्रकृति यानी d को आप निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर, तो d निकालेंगे तो d बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसमें मान पुट करेंगे। b क्या होता है, x का गुणांक होता है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो b² हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 1 है, इंटू c क्या है तो माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस देखिए माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस नहीं, माइनस इंटू प्लस, माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना होकर 4 आया, इक्वल टू 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, तो ये +5 जो आया d, ये प्लस में आया, यानी d का मान प्लस में कब रहता है, जब ये 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल जो होते हैं वो वास्तविक तो होते हैं लेकिन असमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यानी आपका क्या बोला गया है, यदि एक इक्वेशन है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो दो मूल मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी अलग अलग होंगे उसके वास्तविक मूल। हम अभी बताए तो उस समय क्या होगा, d का मान 0 से बड़ा होगा। मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, तो यानी d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है,
4ac बड़ा होगा 0 से। ये तो किस ऑप्शन में आपका दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा? सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है समीकरण? x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है हमारा, तो इसका d निकालना है यानी विविधकर निकालना है। तो d बराबर हमारा होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या होता है? x का गुणांक यानी -1 का स्क्वायर, ठीक है। -4 इंटू a का क्या होता है? x² का गुणांक, तो कितना 1 इंटू c कितना है? तो c आपका 3 है, ठीक है, प्लस में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस से ये प्लस में हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी माइनस में हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 कम 4, 4 तिया 12। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? -12 को +1 से घटाएंगे तो -11 बचेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण है उसका मूल समान कब होता है? हम अभी जानते हैं d का मान 0 के बराबर होता है। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b का मान क्या है? b का मान आपका x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है? -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a क्या है? a आपका x² का गुणांक कितना? 1 इंटू c क्या है? c आपका k ही है ना, नहीं दिया हुआ है तो वही लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 आएगा, माइनस ये 4 एकम 4 और k के साथ गुना होगा तो 4k हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 16 इधर चल जाएगा क्योंकि हमको k का मान निकालना है, तो यहाँ पर -4k बचेगा, इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस कटा, ये 4 से 16 कटा, कितना बार में? 4 बार में, यानी k का मान 4 आंसर आया। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कितना है? ए आपका राइट आंसर है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें हड़बड़ाइए नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हम किसी को फेल नहीं होने देंगे। इस बार मैथ में अच्छे नंबर से पास होइएगा। बस मेरे चैनल से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हम सॉल्व कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, ये द्विघात समीकरण है तो x² और 6 को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 6x²। इसका एलसीएम आता है ना निकालने के लिए, लघुत्तम निकाल दीजिए तो क्या होगा? 2 तिया 6 ऐसे आएगा। तो इन दोनों को ऐसे सेट कीजिए ताकि इन दोनों को घटा के या जोड़ के -5x आ जाए। देखिए हम कैसे लिखते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा x²। हम यहाँ पर देखिए तो इन दोनों में माइनस कर दे तो क्या होगा? -2 और -3 जुट के क्या हो जाएगा? -5x हो जाएगा ना। और गुना करेंगे तो क्या 6 आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूना 6, 6 भी आ गया। तो इस तरह सेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? -2x -3x। अब बचा क्या? किनारे में आपका +6 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म को लीजिए, यानी इस टर्म को और इस दोनों टर्म में से आप कॉमन लेना है आपको, ठीक है। तो देन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी 2 x नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 x नज़र आ रहा है, तो यानी 1 x दोनों में कॉमन है, तो 1 x आपका निकल जाएगा। यहाँ पर 1 x निकल गया तो 1 x बचा। फिर क्या है बीच में? माइनस, तो माइनस लिख दिए और 2 बचा है, यहाँ 2 लिख दिए क्योंकि 1 x निकल चुका है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। अब यहाँ देखिए बचा क्या? यहाँ पर x ना बचा तो x लिख दिए। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखिए, तो बगल वाले को झांक के यहाँ पर जो लिखल रहेगा ब्रैकेट में सेम उसी को उतार दीजिए। तो -2 है तो -2 लिख देना, इज इक्वल टू 0। को टेंशन नहीं लेना है। अब अंदर वाले ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, तो x -2 अंदर वाले यही है ना, ये भी अंदर वाला आदमी है, ये भी अंदर वाला आदमी है। बाहर वाला आदमी कौन है? तो x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर
x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग से x का मान निकालेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आके 2 प्लस में, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान 2 आया और यहाँ पर x का मान 3 आया। तो क्या हो जाएगा इसका आपका मूल ऑप्शन नंबर ए, या नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं, मिस्टेक हो गई, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 और 3 होगा, ठीक है, राइट इसका आंसर है। तो दोस्तों ये सेट 1 का मैथ का पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन और लेकर आएंगे यदि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, पार्ट 2 के लिए हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे हम पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके पास तुरंत वीडियो जाएगी।